प्यारे विद्यार्थियों, कल अपन ने विद्युत क्षेत्र की बात की थी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी बात की थी। हमने जाना था कि भी विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। आज हम प्रयास करेंगे कि विभिन्न जो स्रोत आवेश होते हैं उनके कारण विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। उसमें से एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब पहला तो प्रश्न आता है कि हम पॉइंट चार्ज या बिंदु आवेश किसको कहेंगे। आवेश जिसे एक बिंदु पर हम केंद्रित मान सके उसे हम बिंदु आवेश कहेंगे। लेकिन आवेश यदि बिंदु पर केंद्रित नहीं है, विस्तृत है, तब भी वो बिंदु आवेश कहा जा सकता है यदि उन बिंदुओं की दूरी जहां विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है उसकी तुलना में इसका आकार बहुत छोटा हो। आवेश का विस्तार क्षेत्र दूरी की तुलना में बहुत कम हो तो उस आवेश को हम बिंदु आवेश कह सकते हैं। एक बिंदु आवेश जिसका परिमाण Q है, Q मान का आवेश माना कि बिंदु O पर स्थित है और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बिंदु P पर, जो कि यहां से R दूरी पर स्थित है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु आवेश Q के कारण ज्ञात करनी है। इसके लिए हम एक परीक्षण आवेश लेंगे। माना कि स्मॉल q मान का आपने परीक्षण आवेश लिया। ये स्रोत आवेश है जो विद्युत क्षेत्र बना रहा है और ये जो हमने बाहर से आवेश यहाँ रखा है इसे हम टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश कहेंगे। अब एक बात और जान लें कि बाहर से जो हम आवेश यहाँ रखने जा रहे हैं जिसको हम टेस्ट चार्ज कह रहे हैं, इस टेस्ट चार्ज के लिए भी कुछ कंडीशनें हैं, कुछ शर्तें हैं कि ये जो आवेश है परीक्षण आवेश, ये जो परीक्षण आवेश ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये मुक्त होना चाहिए और ये अल्प भी होना चाहिए। परीक्षण आवेश का क्या होना जरूरी है कि इसे धनात्मक होना चाहिए, ये मुक्त हो। मुक्त से मतलब कि इस पर पहले से कोई बल कार्यशील ना हो और परिमाण में बहुत कम होना चाहिए। अब ये परीक्षण आवेश जब आपने यहाँ रखा तो इस स्रोत आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर कूलाम बल लगेगा। उस कूलाम बल को देखें, Q के कारण परीक्षण आवेश स्मॉल q पर कूलाम बल या स्थिर विद्युत बल, जिसे हमने कूलाम बल में पढ़ा था, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। पहला आवेश दूसरा आवेश दोनों के बीच की दूरी एप्सिलॉन 0 हम जानते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता R कैप सदिश का एकांक सदिश है। अब यदि विद्युत क्षेत्र की बात करें तो विद्युत क्षेत्र को संक्षिप्त में आप ऐसा लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E। कल जाना था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनुपात होती है, बल और परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है उसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ F का मान आप रखें तो आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर R कैप अपॉन Q से Q कट जाएगा तो E इज इक्वल टू बना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। एक Q मान के बिंदु धनावेश के कारण उससे R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है इस संबंध से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो
इस विद्युत क्षेत्र के इस संबंध से हम कुछ निष्कर्ष लाएं कि यदि कोई माध्यम हो, निर्वात की जगह कोई माध्यम हो जिसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन हो, तो जिसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन हो तो विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो ई माध्यम ऐसे लिखेंगे और ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r² r कैप। अब वही आवेश है और उतनी ही दूरी है, लेकिन बीच में आपने कोई माध्यम यदि रख दिया है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप इस संबंध से व्यक्त करेंगे जहां एप्सिलॉन उस माध्यम की विद्युतशीलता है और इसका जो मान है उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। एप्सिलॉन को हम ऐसे भी लिखते हैं, एप्सिलॉन इक्वल टू लिखा जाता है एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r, और एप्सिलॉन r को कहते हैं माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता जो कि एक विमाहीन राशि है। ये लिखा जाए तब आप लिखेंगे ई माध्यम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन का मान लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं, एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r Q/r²। यहां से यदि Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 r² r का मान यहां से लिखे अपन, तो यहां से हम देख रहे हैं कि ये ई होता है, तो आप पाएंगे कि ई माध्यम इज इक्वल टू E/एप्सिलॉन r। परिमाण लिखना चाहो तो ई माध्यम इज इक्वल टू E/एप्सिलॉन r। क्या पाया हमने कि किसी माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 1/एप्सिलॉन r गुना हो जाएगा, और जो एप्सिलॉन r है ना दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। कोई सा माध्यम हो, चाहे पानी हो, चाहे धातु हो, चाहे अधातु हो, कोई सा भी माध्यम आप रखेंगे, समस्त माध्यमों के लिए एप्सिलॉन r का मान 1 से अधिक होता है। सो आप लिखेंगे ई माध्यम इज ऑलवेज लेस देन ई, यानी बीच में किसी भी माध्यम को रखने से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कमी आ जाती है। अब अपन कंक्लूड करें, इस संबंध को देखें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण आप यदि लिखें तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r Q/r²। ई की डिपेंडेंसी, ई की निर्भरता आप देखेंगे किस पे है, आवेश के परिमाण पर। आवेश कितना परिमाण का है, मोर द चार्ज मोर द इलेक्ट्रिक फील्ड। आवेश जितना अधिक होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उतनी ही अधिक होगी। ई डिपेंड कर रहा है r पर, डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। क्या देख रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आवेश से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। थर्ड, ई डिपेंड्स अपॉन मीडियम, माध्यम पे डिपेंड करता है, यानी भिन्न भिन्न माध्यमों में एक ही आवेश के कारण बनने वाले विद्युत क्षेत्र के मान अलग अलग होंगे। यदि यहां से अपन देखें तो ई का मान एप्सिलॉन के व्युत्क्रमानुपाती है, ई का मान एप्सिलॉन r के भी व्युत्क्रमानुपाती है। यदि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ग्राफ बनाएं दूरी के साथ में, चूंकि ई का मान r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, r और ये ई। इस तरह से इसे हम गिरता परवलय कहेंगे, घटता परवलय, डिक्रीजिंग पैराबोला। क्यों, क्योंकि ई का मान r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये हुआ
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण? एक बिंदु आवेश के कारण। एक बिंदु धनावेश है, उसके कारण किसी बिंदु P पर, जो कि यहाँ से r दूरी पर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने जाना। दो जानकारियाँ, पूर्व जानकारियाँ हमने कहाँ में ली? विद्युत क्षेत्र की परिभाषा और कूलाम बल की जानकारी। इस संबंध से बल जानकर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बल का मान रखकर हमने एक बिंदु धनावेश के कारण बनने वाले विद्युत क्षेत्र को जाना। यदि यह स्रोत आवेश धनावेश की जगह ऋणावेश हो, आवेश तो धनावेश धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। इफ दिस चार्ज इज नेगेटिव, तब आपको कोई और कुछ नया नहीं करना है। आवेश का मान ऋणात्मक लिखोगे तब आपको ये मिल जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r r स्क्वायर r कैप। इतना सा अंतर होगा। धनावेश से बनने वाला विद्युत क्षेत्र धनावेश से परे होता है, जबकि ऋणावेश से बनने वाला विद्युत क्षेत्र ऋणावेश की ओर, एक पॉजिटिव चार्ज है उसका विद्युत क्षेत्र अवे फ्रॉम द चार्ज, और यदि नेगेटिव है तो ये इसकी ओर होगा। आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का अभ्यास करें और इसके और जो एप्लीकेशन है वो क्या होंगे वो अपन कल चर्चा करेंगे, और न्यूमेरिकल्स जरूर इस पे आप देख लें। थैंक यू।